शिमला में कमला नेहरू अस्पताल से गायनी ओपीडी को आईजीएमसी शिफ्ट करने के फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। जनवादी महिला समिति ने इस निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर कमला नेहरू अस्पताल के बाहर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में प्रसूति और गायनी सेवाएं एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसे में ओपीडी को शिफ्ट करना महिलाओं के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है, जबकि अस्पताल 100 साल से अधिक समय से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को नई सुविधाएं जैसे रोबोटिक सर्जरी, स्मार्ट लैब या आईवीएफ सेंटर शुरू करने हैं, तो इन्हें इसी अस्पताल में शुरू किया जाना चाहिए, न कि सेवाओं को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। कहा कि आईजीएमसी में पहले से ही जगह और सुविधाओं की कमी है, जहां महिलाओं को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और जांच के लिए अलग अलग तारीखें लेनी होंगी। जनवादी महिला समिति ने 24 घंटे का धरना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो 30 अप्रैल को आईजीएमसी के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। है उसकी अपनी यहाँ पर ओटी है, अपने जो लैब हैं, सब कुछ अपना होते हुए भी फिर भी सरकार ये कह रही है कि यहाँ की जो मशीनें जो पुरानी हैं, अगर मशीनें पुरानी है तो आज तक क्या आप लोगों ने उन मशीनों को नहीं बदला। तो इसलिए हम लोग जनवादी महिला समिति के आज के इस धरने से ये कहना चाहेंगे, एक तो जो आप कह रहे हैं कि पुरानी मशीनें, ऐसा नहीं है, मशीनें अभी तक पड़ी है लेकिन उसके लाइसेंस जारी नहीं किए हैं। हम लोगों ने भी अल्ट्रासाउंड मशीनें देखी और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, महिलाओं के अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हो रहे, इतनी सालों से हो रहे। 102 वर्ष पुराना ये अस्पताल है। क्यों, अगर आप लोग महिलाओं के अगर कुछ दे नहीं सकते हैं, जो बना हुआ है उसको बिगाड़ो भी तो नहीं। तो इसलिए हम लोग आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहेंगे, अगर ये सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो हम लगातार इस धरने को जो है जारी रखेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज जो है 24 घंटे का यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे तक हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। हम लोग पूरी रात यहाँ पर जनवादी महिला समिति की जितनी लीडरशिप है वो यहाँ पर बैठ रही है और कल 11 बजे हम लोग यहाँ से उठेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाली 30 तारीख को जो है हम आईजीएमसी के बाद, जैसे आप लोगों को विदित है कि हम लोग जो आईजीएमसी के बाद बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं 30 तारीख को। अगर उससे भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सचिवालय की ओर जो है मूव करेंगे। तो इसलिए जो ये सरकार की जो नीतियां आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर, अभी पिछले हफ्ते जिस दिन हमारा यहाँ प्रदर्शन था उसके 2 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि भारी भरकम जो यूजर चार्जेस भी इन्होंने महिलाओं के ऊपर थोपे हैं। जिस तरह से जो खाने का जो डाइट चार्ट था 50 रुपये में मिलती थी वो 100 रुपये में कर दी है। जो ओटी के हैं वो रेट बढ़ा है, टेस्टों के बाकी सभी रेट, टेस्ट के जो रेट है वो बढ़ाए हुए सरकार ने। तो इसलिए आप बोल रहे हैं सेवाएं, तो सेवाएं आपको यहीं दे, तो ये इससे बढ़िया अस्पताल आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। और हम मांग कर रहे हैं कि इसी तरह के अस्पताल जो है आप लोगों को जिला के स्तर पर भी खोलने चाहिए। आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हम लोग सरकार के भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे जानकार से, जो प्रसूति का और जो गायनी के जो अच्छे जानकार है, उनसे सरकार को सलाह लेनी चाहिए कि ये जो विभाग है ये एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से जुड़े हुए, इसके जो छात्र होते हैं वो भी कॉमन होते हैं, इसके जो प्रोफेसर होते हैं वो कॉमन होते हैं, डॉक्टर्स भी कॉमन होते हैं, इनकी जो डिग्रियां होती है वो भी डॉक्टर्स की जो सेम होती है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो ओपीडी है, ये गायनी की जो ओपीडी है वो यहीं पर चले और जो मरीज है उनको परेशान बिल्कुल भी ना करें। तो यही हमारा आज के इस धरना प्रदर्शन से कहना है। अगर मैम कह रहे कि हम लोग जो है सबका घेराव करेंगे और ये जो आंदोलन है इसको और ज़्यादा तेज करेंगे। देखिए, जो आप एमएलए की बात कर रहे हैं तो एमएलए को तो खुद सोचना चाहिए, उनको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके घरों में भी माताएं हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, बीवियां हैं, तो सबके घरों में महिलाएं हैं। और ये सिर्फ इस दर्द को सिर्फ महिला नहीं समझ सकती है, ये दर्द जो है पुरुषों को भी होनी चाहिए कि जब महिला लेबर पेन में होती है, जब उसको गायनी में प्रॉब्लम होती है तो वो कितनी दर्द से कराती है। तो ये सबसे अच्छा जो अस्पताल है जो अंग्रेजों के समय से बीचों बीच में बना है, बीचों बीच में कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, बीचों बीच में जो अस्पताल है, तो इसलिए इसकी जो सेवाएं हैं यहाँ से ये शिफ्ट जो आईजीएमसी नहीं होना चाहिए। मंशा क्या लगती है आपकी? बोला कि यहाँ पर जो सरकार की मंशा है, ये हम लोगों को भी अपने सूत्रों से पता चला है कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो एमएलओ के लिए आवास बन रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ करके यहाँ पर आप वीआईपीज़ को सुविधा देंगे। ये बहुत गलत बात है। महिला विरोधी सरकार कोई भी नहीं होगी।